मनीष कश्यप जिस चट्टान से टकरा जाए ना, वो चट्टान में दरार आएगा, मनीष कश्यप में नहीं आएगा। आदमी है जो काम कर रहा है देश के लिए, माटी के लिए काम कर रहा है, उसको कैद करके जेल में रखना थू है ऐसे लोग पे जो खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं और दूसरा अगर कोई ताकतवर है तो उसका पैर खींचते हैं। तो सीएम तो बनना ही चाहिए उसको, वो सीएम के लायक है। और आपको एक बात हम बता दें कि सीएम से तो बड़ा कद उसका अभी हो गया है। और हम अगर अपील करें तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। सन ऑफ बिहार कहते हैं इसको, ये तो स्टार्टिंग था, इसका नाम दिया गया, सन ऑफ बिहार के नाम से इसको जाना गया। मगर ये पूरे भारत का बेटा है, पूरे भारत के लिए काम कर रहा है। मोदी जी प्लीज आपसे विनती है मेरा, ये मेरा बेटा को आप बाहर निकालें। मैं मनीष कश्यप मदुरै जेल से, मैं आप सबके साथ हूं। मैं जेल में बहुत 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 मजबूर हूं। मैं आप सबों के लिए सोचता हूं, मैं अपना बिहार के लिए सोचता हूं। मैं यहां जेल में क्या खाता हूं, कैसे खाता हूं, कैसे रहता हूं, इसका चिंता मैं नहीं करता। मैं क्या खाता हूं ये मुझे पता तक नहीं चलता। बस एक बात मेरे दिमाग में चलता रहता, मेरा बिहार मेरा बिहार मेरा बिहार कैसे बदलेगा। मैं इतना टाइम से अंदर हूं, मेरे बिहार का क्या हो रहा होगा। भाइयों, तुम लोग मेरा साथ दो और मुझे बाहर निकालो। मेरे लिए नहीं, तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मेरे लिए मत निकालो, तुम खुद के लिए निकालो, अपने बिहार के लिए निकालो, मेरे बिहार के लिए निकालो, मेरे बिहार के लिए निकालो, प्लीज निकालो। मेरा बिहार बर्बाद हो रहा है, मेरे बिहार में सब कुछ खराब हो रहा है। मैं बस इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मुझे बिहार की चिंता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है। ऐसे तो मैं 100 साल जेल में रह जाऊं, मुझे जेल की चिंता नहीं है, मगर मैं इस जेल में बहुत बेचैन हूं, क्योंकि मुझे बिहार जाकर काम करना है। तुम मेरी मजबूरी को समझो, मुझे बाहर निकलने के बाद काम करना है, बहुत काम करना है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार के गरीब जनता के लिए काम करना है। जहां तहां ये पुल जो हमारे पैसे से बना हुआ है गिर रहा है, उस पे काम करना है। हॉस्पिटल में मरीज मर रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाता है, उसके लिए काम करना है। मेरी बहन बेटी जो है उसके साथ अत्याचार होता है, उसके लिए काम करना है। मेरे भाई बहन जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ अत्याचार होता है, उसके लिए मुझे बाहर निकलना है। मुझे तुम सब के लिए बाहर निकलना है, नहीं तो मनीष कश्यप के लिए जेल कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 100 साल रह जाऊं, अगर ये पता चल जाए कि जेल में रहने से मेरे बिहार का विकास हो रहा है, तो ऐसा जेल मुझे 100 साल तक मंजूर है। मगर मेरा बिहार बर्बाद हो रहा है, मुझे काम करना है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मेरा बिहार बर्बाद हो रहा है। तुम सबसे अपील है कि तुम लोग मुझे बाहर निकालो, जल्द से जल्द बाहर निकालो। बहुत काम है बिहार में, बहुत काम है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा हमारा बिहार का क्या हो रहा है। मेरा बिहार हो सकता है जैसे मैं साजिश के तहत जेल में हूं, मेरे बिहार का भी तहस नहस लोग कर रहे होंगे, हो सकता है। मैं बहुत बेचैन हूं, मुझे यहां तक कोई खबर नहीं मिलती है। कम से कम बिहार का कोई खबर ही दे देता, क्या हो रहा है, मेरा बिहार कैसा है। मुझे जल्दी से जल्दी निकालो, जितना जल्दी हो सके निकालो। मेरा बिहार हमारा इंतजार कर रहा है, बिहार की माटी हम मेरा इंतजार कर रही है। बेटा तुम प्लीज आओ, बेटा मनीष कश्यप तुम आओ और मेरी छाती को ठंडक पहुंचाओ। यहां जो बर्बादी हो रहा है उससे निजात दिलाओ। आप मनीष कश्यप के लिए अपील कर रही हैं, आखिर इस तरह से आप अपील कर रही हैं मनीष कश्यप बन करके, आखिर क्या मामला है? देखिए, मामला तो पूरे भारत को पता है, फिर भी कामयाबी अभी तक नहीं मिला है, कामयाबी अभी तक नहीं मिला है। पता सभी को है ये कौन है, मनीष कश्यप कौन है, क्या करते थे, इससे पूरे भारत जो है इसकी जानकारी रखता है।
मगर अफसोस कि मोदी जी तक ये बात नहीं पहुंचा है। ये क्या सिस्टम है जब पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं और जो जहां पे मिलता है सब मनीष कश्यप का चर्चा करता है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच रही है। अनुमान लगाइए, एक बार की बात है कि सुषमा स्वराज को पाकिस्तान से कोई लड़की ट्वीट करती है कि हम बीमार हैं, हमको इलाज चाहिए। सुषमा स्वराज हिंदुस्तान से जाकर पाकिस्तान से उस लड़की को मंगवाती है और यहाँ इलाज करवाती है। और ये मनीष कश्यप, जिसको पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है, फिर भी ये बात मोदी जी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये तो पता नहीं क्या सिस्टम है, कैसे मोदी जी तक ये बात मोदी जी के कान तक पहुंचे। हमको तो नहीं लगता है कि ये बात अगर मोदी जी के कान तक पहुंचेगा तो भी मोदी जी चुप रहेंगे, मगर क्या जरिया है वहां तक पहुंचाने का बात, वहां तक कैसे पहुंचेगा ये बात, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बात को हम उनके कान तक पहुंचाए कैसे, क्योंकि देखिए कहीं भी किसी भी तरह से अब मनीष कश्यप के लिए बस एक ही रास्ता है, वो रास्ता मोदी जी से है, वही खोल सकते हैं। मगर ये भारी चिंता का विषय है कि आखिर उनके कान तक ये बात जाएगा तो जाएगा कैसे, या फिर कहिए कि कान तक बात जा रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। यही दो बात ना होगा। हमको तो ये विश्वास नहीं है कि इग्नोर करेंगे मोदी जी, मगर फिर भी शंका तो होता है। जब एक ट्वीट पर पाकिस्तानी लड़की का इलाज हो सकता है तो यहां इतने लोग का अपील हो रहा है, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती किया जा रहा है कि आप प्लीज भारत के बेटा को, बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का बेटा है, ये भारत का बेटा है, इसको बाहर निकालिए। ये पूरे भारत के लिए काम कर रहा था, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये पूरे भारत के लिए काम कर रहा था। ये सन ऑफ बिहार कहते हैं इसको, ये तो स्टार्टिंग था, इसका नाम दिया गया, सन ऑफ बिहार के नाम से इसको जाना गया। मगर ये पूरे भारत का बेटा है, पूरे भारत के लिए काम कर रहा है। मोदी जी प्लीज आपसे विनती है मेरा, ये मेरा बेटा को आप बाहर निकालें। ये जेल से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि हम अपना चिंता नहीं है इसको चिंता है तो बिहार का चिंता है कि मेरा बिहार बर्बाद हो रहा है। और बिहार आपके देश में है, चिंता बिहार का आपको भी होना चाहिए। और मोदी जी, अगर आपको बिहार का चिंता है मोदी जी, तो इस बेटा का भी चिंता कर लीजिए, क्योंकि ये बेटा बाकायदा बिहार को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे देते रहेगा। पूरे भारत में भी योगदान देगा। यही अपील है आपसे। आप तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से क्यों नहीं अपील कर रही? वो तो वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, तो पहले तो आपको वहां अपील करना चाहिए। देखिए, जो अंदर किया है, जो किसी साजिश के तहत अंदर किया है, आपको लगता है उसके पास अपील करने से सुनवाई होगी? जब हम उसके पास अपील करेंगे तो वो तो अंदर नहीं किया। तमिलनाडु में एनएसए लगा, बिहार में तो एनएसए नहीं लगा है। ठीक है, एनएसए तमिलनाडु में लगा है, मगर दुश्मनी ये जो है, जो गद्दी के लिए दुश्मनी कर रहे हैं, कुर्सी के लिए दुश्मनी कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव से शुरू होता है। और यहाँ की सरकार वहां की सरकार से अच्छा दोस्ती है, और ये दोनों के दोस्ती में ये प्लानिंग होता है और एक वीडियो के तहत इनको फंसा दिया जाता है। उसी वीडियो को जारी करने में कितने बड़े बड़े चैनल दिखाया, फिर पर उस पर नहीं एनएसए लगा। खुद नीतीश जी जो हैं वो उस वीडियो के बारे बोले, उन पर एनएसए नहीं लगा। फिर इस बेटा पे एनएसए क्यों? इसलिए
क्योंकि इसको एनएसए लगा के आप बिहार पे राज कर सकते हैं। इस पर एनएसए लगा के आप बिहार पर राज कर सकते हैं, इसीलिए आपने इस पे एनएसए लगा दिए। और हम अगर अपील करें तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा, हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। क्योंकि हम तो ये नहीं कह सकते ना तेजस्वी यादव को कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिए, क्योंकि ये पक्का है कि जो ओल झोल कर रहे हैं ना, वो ये बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको अपना जेल नहीं खल रहा है कि हम जेल से बाहर निकल जाते हैं। बिहार का जो जर्जर स्थिति है वो खल रहा है। मनीष कश्यप 10 तारीख को आने वाले थे, पिछले बार भी कुछ तारीख को आने वाले थे, हर एक बार उन्हें रोक दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 600 पुलिसकर्मी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? हम कहते हैं कि 600 पुलिसकर्मी चाहिए, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, मगर हाँ 600 चाहिए पुलिस इसलिए क्योंकि जब ये जिस रास्ते से पार करेंगे ना, बिहार में आएंगे ना, उस रास्ते पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो 600 क्या 1200 पुलिस लगेगा। 600 से क्या होगा, 1200 पुलिस का इंतजाम करना पड़ेगा, 600 से कुछ नहीं होगा। और रही बात कि तेजस्वी का बात है, तो आप 600 पुलिस का इंतजाम करने के लिए कहा गया है, कीजिए। आप रातों रात एनएसए लगवाते हैं कोर्ट खुलवाकर, और वहां से 600 पुलिस देकर यहां बुलाने में आपको दिक्कत हो रहा है, यहां कोर्ट में लाने में दिक्कत हो रहा है। केवल आप मलाई खाने जानते हैं, 600 पुलिसकर्मी का आप इंतजाम नहीं कर सकते हैं। और अब कोर्ट को नहीं सोचना चाहिए कि कितना जर्जर स्थिति है, किसी आदमी को बंद कर रखे हैं, उस पर केस चल रहा है, समय से उसका सुनवाई हो, बार बार तारीख पर तारीख बढ़ता जा रहा है। ये है कि मनीष कश्यप को सीएम बनाना है, ये कहां तक सही है? एक पत्रकार को सीएम बनाना, एक मामूली सा पत्रकार। देखिए, आप जिसको एक शब्द इस्तेमाल किए मामूली, वो मामूली नहीं है, पत्रकार नहीं, यूट्यूबर है, ऐसे लोग यूट्यूबर बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक, यूट्यूबर ही सही, मगर वो मामूली शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, मामूली शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। वो मामूली नहीं है, वो खासों में खास है। और रही बात सीएम बनाने का, तो सीएम तो बनना ही चाहिए उसको, वो सीएम के लायक है। और आपको एक बात हम बता दें कि सीएम से तो बड़ा कद उसका अभी हो गया है। वो बेटा है जो अपना 200 के माइक से पूरा इतिहास रच दिया है। वो बेटा नहीं है कि तलवा चाट के कभी इधर करके उधर करके और झोला ढो के नेता बने, उसके बाद जाके सीएम और पीएम के लिए आप कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं। वो बेटा नहीं है। वो बेटा है कि वो चुप रहता है, केवल काम करता है, जो उसका काम है वो काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है, बिहार के लिए काम करता है, और उसके लिए पद तय पूरी जनता करती है, जो कहती है उसको सीएम होना चाहिए। और मेरी तो पूछिए तो हम कहेंगे सीएम तो होना ही चाहिए उसको। और आज के डेट में सीएम से बड़ा नाम है वो, और सीएम से बड़ा करता है काम वो, दोनों चीज है। सीएम से बड़ा नाम भी है उसका और सीएम से बड़ा काम भी है उसका। जो सीएम कर नहीं पाया वो तो केवल माइक लेके घूम घूम के ही कर दिया। देख लिए ना, 3 पुल कैसे धड़ाम हो गया है, 2 पुल धड़ाम हो गया। उसके 2 पुल जैसे ही, एक तो पहले गिरा, फिर रिपोर्टिंग किए, फिर उसी पुल को कहे फिर गिरेगा, दोबारा गिरा, और उसके बाद जब जेल में थे मनीष कश्यप तो तीसरा बार फिर हादसा पुल गिरने का। तो ये बैठ के सीएम करते क्या है? घोटाला, भ्रष्टाचार, और दूसरे को जो पाक साफ आदमी है, जो काम कर रहा है देश के लिए, माटी के लिए काम कर रहा है, उसको कैद करके जेल में रखना। थू है ऐसे लोग पे, जो खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं और दूसरा अगर कोई ताकतवर है तो उसका पैर खींचते हैं, और वो भी
सीधा सीधा से वार किया होता, मनीष कश्यप के छाती पे वार किया होता, गिद्दड़ के तरफ पीछे से फंसाया है फर्जी वीडियो कह के। उसी वीडियो में कितने लोग डाले हैं, तो वो नहीं फंसे, और ये बेचारा काम कर रहा था, इसको फंसा लिया चंगुल में कि अब हम निश्चिंत से कुछ महीना जो बचा हुआ है हमारा वो हम काट लेंगे। काटे नहीं कटेगा ये समय काटे नहीं कटेगा उससे। जो समझ रहा है ना कि कुछ समय हम अस्थिर से अच्छा से काट लेंगे, आगे पता चलेगा, एक एक जेल जाएगा। किया हुआ कहीं नहीं जाता है। जो किसी के साथ गलत करता है वो ऊपर वाला खड़ा होके उसको देता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। क्या मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे तो फिर से उसी तरह का पत्रकारिता करेंगे निर्भीक होकर के, या फिर वो ये सब काम छोड़ देंगे और चुपचाप कहीं और दिशा में वो मुड़ जाएंगे और इस तरह का मुद्दा अब नहीं उठाएंगे? देखिए, मनीष कश्यप जो है ना, वो भगत सिंह है। वो अपने सर का चिंता नहीं करता है। वो अपने सर का चिंता नहीं करता, अपने देश का चिंता करता है। और जो देश का चिंता करता है ना, उसको कोई आंधी और तूफान रोक नहीं सकता है। मनीष कश्यप जिस चट्टान से टकरा जाए ना, वो चट्टान में दरार आएगा, मनीष कश्यप में नहीं आएगा। और दरार आ गया है, जो उसको साजिश में घेरा उसमें दरार आ गया है, जल्दी वो भी जेल जाएगा।